छोटी सी पंक्चर की दुकान चलाने वाला व्यक्ति कैसे अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। पूरे गोंडा शहर में कई सारी इसकी बिल्डिंगें हैं, कई सारे मार्केट हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। गोंडा में खलील टायर के नाम से चर्चित व्यक्ति मोहम्मद खलील व उसके पुत्र चांद बाबू उर्फ तौफीक को गोंडा की कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पिता और पुत्र यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 की धारा 31 के तहत वांछित थे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज पाठक अपनी टीम के साथ जब रात्रि गश्त में लगे हुए थे शांत व्यवस्था कायम करने के लिए, तो उनको सूचना मिली कि यह पिता पुत्र जो गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त हैं, ये मालवीय नगर स्थित अपने आवास पर मौजूद हैं। इस जानकारी पर तत्काल पुलिस एक्शन में आई और कोतवाली नगर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। बाकायदा इनको न्यायालय पर पेश किया गया है। आपको बता दें, खलील के ऊपर करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे हैं, जिनमें से मारपीट, जालसाजी, छिनैती सहित तमाम सारे ऐसे मुकदमे हैं जिसका पुलिस ने अपने FIR में भी जिक्र किया है और कहा है कि यह लोग अपराध करते थे। इसके अलावा यह लोग ज़मीनों पर कब्जा करते थे, मारपीट भी करते थे। इस बात का भी जिक्र प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक ने अपनी दी हुई तहरीर में कहा है। इसके अलावा गैंग लीडर जो खलील है उसका पुत्र है और गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। चांद बाबू के ऊपर करीब 10 आपराधिक मुकदमे हैं, जिनमें मारपीट सहित जालसाजी के भी मुकदमे कायम हैं। तो कुल मिलाकर पिता पुत्र पर करीब पिता के ऊपर 1 दर्जन मुकदमे, वहीं पुत्र पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। गोंडा पुलिस की अब बड़ी कार्रवाई कहा जाएगा, चूँकि खलील जिस प्रकार से अब तक इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद खलील को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। कहीं ना कहीं गोंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, एक संकेत दिया है कि अपराधी कोई भी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज पाठक ने अपनी दी हुई तहरीर में साफ तौर से जिक्र किया है कि यह पिता पुत्र जो हैं यह अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा करते थे। इसके अलावा मारपीट भी करते थे। थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक ने अपनी दी हुई तहरीर में साफ तौर से जिक्र किया है कि गैंग लीडर मोहम्मद खलील व गैंग का सक्रिय सदस्य अभियुक्त चांद बाबू उर्फ तौफीक एक संगठित अपराधी गिरोह कायम कर रहा है, जो अंतर जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए धोखाधड़ी करते हुए अचल संपत्ति पर हासिल करना तथा मारपीट करने का अपराध कारित करने के लोग अभ्यस्त हैं। इस गिरोह द्वारा जमीनों पर फर्जी बैनामा एवं धोखाधड़ी के अपराधों से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। यह IPC के अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध करने में अभ्यस्त हैं। इनके विरुद्ध पंजीकृत व सक्रिय आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाने हेतु उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है। इस गैंग के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होता है। अभियुक्त गण का आपराधिक कृत्य उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2 ख की उपधारा 1 व 3 से आच्छादित है। अभियुक्त गण का समाज में स्वच्छंद विचरण जनहित में नहीं है। अभियुक्त गण का यह कार्य उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) का दंडनीय अपराध है। गैंग चार्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गोंडा से अनुमोदित करा लिया गया है। यह जिक्र जो है साफ तौर से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज पाठक ने अपनी दी हुई तहरीर में कहा है। इसके बाद जब मुकदमा दर्ज होता है और इन अभियुक्तों की तलाश की जाती है तो इनको इनके आवाज़ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें, खलील टायर के नाम से जो मशहूर व्यक्ति है मोहम्मद खलील, यह मूल रूप से इसका पैतृक निवास जनपद बाराबंकी में है। लोग बताते हैं कि जब बाराबंकी से खलील गोंडा में आया तो इसकी एक पंचर बनाने की दुकान थी, छोटी सी दुकान थी। इसके बाद धीरे धीरे इसने अवैध कामों के जरिए अकूत संपत्ति हासिल कर ली। थोड़े थोड़े मुकदमे तो इसके ऊपर लिखे गए, लेकिन कहीं ना कहीं 70
सत्ता पक्ष के कुछ लोग, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, इसका समर्थन करते नजर आए, जिस कारण कहीं ना कहीं खलील अब तक बचता रहा, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन जिस प्रकार से गोंडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पिता पुत्र को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रवाना किया है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले भी हमने आपको बताया कि लैंड स्कैम जिस प्रकार से गोंडा में हुआ, ज़मीनों में घोटाले हुए, तमाम सारे अपराधी जेल भेजे गए। इसी क्रम में खलील और चांद बाबू को गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल रवाना किया। साफ तौर से संकेत दिया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और खलील से ऐसे ही नहीं है कि खलील कहीं एक आध मामले थे, जैसा कि हमने पहले बताया दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, इसके पुत्र के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। एक चीज़ आपको और बता दें, जहाँ छावनी सरकार में बेशकीमती ज़मीन है जो प्रधान डाकघर चौराहे पर स्थित है, उस ज़मीन पर भी इन लोगों ने फ्रॉड किया था। और उस मामले में जब शिकायत हुई थी तो 49 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना हुआ था। स्टाम्प चोरी उस मामले में पकड़ी गई थी, लेकिन अभी वह फाइल कहीं ना कहीं, चूँकि यह लोग अपील कर देते हैं तो अग्रिम अधिकारी के पास फाइल वह रुकी हुई है, लेकिन वह जुर्माना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो यह कार्रवाई जिला प्रशासन की कहा जाए या पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है। मिली जानकारी के अनुसार छोटी सी पंक्चर की दुकान चलाने वाला व्यक्ति कैसे अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। पूरे गोंडा शहर में कई सारी इसकी बिल्डिंगें हैं, कई सारे मार्केट हैं, तो एक दुकान चलाने वाला व्यक्ति इतना धन कहां से अर्जित कर सकता है, इसकी भी जांच, आय से अधिक संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूर्व में शिकायतें नहीं हुई, शिकायतें लगातार खलील और उसके पुत्र के ऊपर होती रही हैं और जांच भी होती रही है। इसके पूर्व में एक शिकायत हुई थी कि इसका एक कॉम्प्लेक्स है, तिरंगा कॉम्प्लेक्स के नाम से वो मशहूर है, उस पर भी शिकायत की गई थी कि वह अवैध तरीके से खड़ा कर लिया गया है, जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच करवाई थी। जब एसडीएम ने उस पर जांच की थी तो कुछ हिस्सा अवैध पाया गया था और बाकायदा उसकी नापजोख करके उसको गिराने की तैयारी चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं रसूख कह लें या सत्ता पक्ष के नेताओं का संरक्षण कह लें, इन नेताओं के संरक्षण की वजह से खलील अब तक बचा हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खलील सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ करवा करके जो बेशकीमती ज़मीनें होती थी उस पर अपना कब्जा जमाता था। और यही नहीं, तमाम बार शिकायतें भी हुई हैं, जांच भी हुई, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। उसी मुकदमों का हवाला देते हुए बाकायदा गोंडा पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर की है उसमें इस बात का जिक्र भी किया है कि खलील मारपीट करता था, अवैध संपत्ति इसने खड़ी की है, अपराध से अवैध संपत्ति खड़ी की है, ज़मीनों पर फ्रॉड इसने किया है। इन सब बातों का जिक्र बाकायदा दर्ज कराई गई एफआईआर में किया गया है। अगर जांच कायदे से और आगे बढ़ी तो इसकी तमाम बेनामी संपत्तियां जो है, कुछ संपत्तियां हैं, उसका भी खुलासा होगा।